ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित याज्ञवल्क्य के स्मृति के दाय भाग प्रकरण के संबंध में जानेंगे। दाय कहा किसको जाता है, दाय क्या होती है, दूसरे विद्वानों की दाय भाग के संबंध में क्या मान्यता है और स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य की दाय के संबंध में क्या मान्यता है। क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति पारस्कर गृह सूत्र और कात्यायन स्रोत सूत्र इनके आधार पर लिखी गई है। इसमें 14 विद्याओं का और वेदांगों का भी समावेश है। महर्षि याज्ञवल्क्य एक वैदिक ऋषि हैं और वे शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा भी हैं। उन्होंने इस गंभीर और गहन विषय को बहुत ही सरल, सुगम और सुबोध शैली में लिखने का प्रयास किया है, जिससे पाठक इसको बहुत सरलता से समझ सके। याज्ञवल्क्य स्मृति की विषय वस्तु 3 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय इसका आचार अध्याय है और दूसरा अध्याय इसका व्यवहार अध्याय है। व्यवहार अध्याय में समस्त विषयों को 25 अध्यायों में विभाजित किया गया है और उन गहन विषयों को इसमें समायोजित करने के कारण ही व्यवहार अध्याय को याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ व्यवहार से अभिप्राय है कि उन समस्त संदेहों को दूर करना। इसकी चर्चा हम आगे अलग कक्षा में करेंगे। अब हम दाय किसे कहा जाता है और दाय भाग के संबंध में विद्वानों में जो मतभेद हैं उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। महर्षि नारद ने दाय भाग के विषय में बताया है कि इसमें पुत्रों और अपने पिता के धन के संबंध में, पुत्रों के द्वारा अपने पिता के धन के संबंध में जो विभाजन किया जाता है, जो विभाजन का प्रबंध किया जाता है, महर्षि नारद के अनुसार उसे ही दाय कहा जाता है। निघंटु में पैतृक धन को विभाजित करने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको दाय कहा गया है। विभक्तव्यम पितृद्रव्यम दायम आहुर्मनीषिणे, अर्थात जो पैतृक जो संपत्ति है उसके विभाजन की जो प्रक्रिया है, उसको विभाजन करने का जो तरीका है, निघंटु ने उसी को ही दाय कहा है। इसी तरह से दाय वह धन होता है जिसे माता पिता से व्यक्ति प्राप्त करता है और पैतृक धन का जो विभाजन है वो पिता, पुत्र और पौत्रों में होना ही क्या कहलाता है, दाय कहलाता है। निश्चय ही दाय का जो संबंध है वो धन के उस स्वामी से होता है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका होता है। यहाँ पर दाय और दान 2 शब्द हैं और दोनों शब्दों में भिन्नता है, जबकि दोनों शब्दों की उत्पत्ति दा धातु से होती है। दोनों शब्दों का निर्माण दा धातु से होता है, लेकिन फिर भी क्या इनमें मूलभूत अंतर है। दान शब्द में प्रमुख 2 बातें हैं। नंबर 1, किसी वस्तु पर विद्यमान स्वामित्व का अधिकार त्यागना। भाई एक वस्तु है, मेरी है, अपनी है,
अब तक उस पर अधिकार मेरा है। और जब मैंने किसी दूसरे को दे दी, उसको दान में दे दिया, उसके बाद क्या किया, मैंने उस वस्तु से अपने अधिकार को त्याग दिया, अर्थात अब से वो वस्तु मेरी नहीं रही और जिसको मैंने दान में दे दी उस व्यक्ति का उस वस्तु पर क्या हो गया, स्वामित्व स्थापित हो गया, अर्थात उसका अधिकार उस वस्तु पर हो गया। नंबर 2, उसी वस्तु पर किसी अन्य के स्वामित्व के अधिकार को स्थापित करना। ये वही बात है कि मैंने वस्तु का त्याग किया, मैंने अपने स्वामित्व को त्याग दिया और जिस किसी को भी दान दिया उस व्यक्ति का स्वामित्व क्या उस वस्तु पर स्थापित हो गया। परंतु दाय में जो मृत व्यक्ति है वो अन्य के स्वामित्व की स्थापना के लिए अपने स्वामित्व का परित्याग नहीं करता। वो दान में और दाय भाग में मूलभूत अंतर यही है कि दान में स्वामित्व का त्याग किया जाता है, जबकि दाय में क्या है, स्वामित्व का स्वतः त्याग नहीं होता। अपितु क्या है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि उसके धन को उसी के ही पुत्र पौत्र विभाजित करेंगे। और दाय के भी 2 भेद हैं, एक अप्रतिबंध दाय और दूसरा कहलाता है सप्रतिबंध दाय। अप्रतिबंध दाय के अंदर क्या है, पुत्र पौत्र और प्रपुत्र अपने संबंध से ही, केवल मात्र संबंध से ही, अर्थात उस वंश का होने मात्र से ही, उस कुल का होने मात्र से ही, उस वंश परंपरा के अनुसार अपने पिता पितामह और प्रपितामह की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। ये कहलाता है अप्रतिबंध, अर्थात यहाँ किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, अर्थात ऐसा क्या है, होता आया है और ये चीज़ होती रहेगी कि स्वतः ही पुत्र को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। पर प्राप्त कब होती है, मृत्यु के पश्चात। आज इस वर्तमान काल में कुछ अंतर अब देखने को मिल रहा है। पिता अपनी संपत्ति को अपने जीवित रहते भी, भले ही वो उनका नाम ना करवाए, लेकिन उस संपत्ति में जैसे मकान है, खेत है, उन सब को भी क्या है, अपने पुत्रों में आधा आधा विभाजन कर देता है, ये अपने जीवित रहते रहते। जबकि पहले की प्रक्रिया क्या थी, पिता की मृत्यु के पश्चात ही उस दाय भाग, अर्थात वो दाय कहलाता ही तब था, दाय कहलाता ही वह है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी और उसके पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो खेत की संपत्ति है, मकान की संपत्ति है या रुपए पैसे की संपत्ति है, जो भी संपत्ति है उस मृत्यु हो चुकी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको क्या कहा जाता है, दाय कहा जाता है। और इसी दाय को क्या है, पुत्र पौत्र प्राप्त करते हैं, वो अप्रतिबंध दाय कहलाता है। नंबर 2 इसमें आता है सप्रतिबंध दाय। सप्रतिबंध दाय उसे कहा जाता है जिसके स्वयं की संतान नहीं और उसके भाई की संतान या उसका भाई या उसका चाचा उस संपत्ति को क्या है, प्राप्त करते हैं। उस संपत्ति को क्या कहा जाता है, सप्रतिबंध कहा जाता है। और पूर्व में तो क्या था कि जो पुत्रियां होती थी उन पुत्रियों के जीवित रहते, आज भी यह व्यवस्था देखने में, उन पुत्रियों के जीवित रहते उस दाय को सीधा वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। जब उनकी वो पुत्रियां चाहें तब वो उनको दे सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि संतान रहित चाचा हो या संतान ही पुत्र की मृत्यु के बाद उसके धन का जो स्वामित्व है उसका कोई भतीजा चाचा क्या प्राप्त कर सकता है, परंतु
वह भतीजा या पिता के क्रम से अपने चाचा की या पुत्र की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त उसके जीवित रहते हुए नहीं कर सकता। अर्थात स्वामी की जीवित अवस्था में भले ही उसके संतान नहीं है, उसकी जीवित अवस्था में भतीजा या चाचा या उसके दूसरे जो संबंधी है वो उसकी संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। यही अप्रतिबंध दाय और सप्रतिबंध दाय में मुख्य अंतर है। अर्थात विभाग से संयुक्त जो स्वामित्व होता है, जिसमें संपूर्ण संपत्ति के भागों की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाती है। अर्थात अब एक काल में ऐसा भी था कि अगर किसी पिता के संतान के रूप में पुत्र नहीं है और केवल पुत्री है, तो वो उस पिता के संपत्ति को चाचा ताऊ या उनके जो चाचा ताऊ के भाई हैं वो प्राप्त करते थे, उसकी पुत्री को वो संपत्ति नहीं मिलती थी। अब एक व्यवस्था और हो चुकी है, ये मनमानी व्यवस्था थी। ये ऐसा इसका कोई ऐसा एक पक्का नियम नहीं कि कुछ दे भी देते थे और कुछ नहीं भी देते थे। अब एक संविधान में संशोधन किया गया जिसमें क्या है, पुत्रियों को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। अब किसी पिता के अगर पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति को उसके दूसरे भाई या दूसरे भाई के पुत्र बिना उनकी पुत्रियों की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक वो देने के लिए तैयार नहीं होती है, जब तक उनकी देने की इच्छा नहीं होती है, जब तक वे उस संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, अगर वे अपनी संपत्ति को नहीं देना चाहती हैं तो वो जबरदस्ती या अधिकार पूर्वक उस संपत्ति को ले भी नहीं सकते हैं। अर्थात वो उनकी इच्छा पर आधारित है। अगर वो चाहेंगी तो वे देंगी, अगर वे नहीं चाहेंगी तो क्या वे अपनी संपत्ति को नहीं देंगी। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर जो दाय भाग प्रकरण है, जिसमें मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति के विभाजन का वर्णन किया गया है कि पैतृक संपत्ति किन किन को मिलनी चाहिए। भी पैतृक संपत्ति केवल पुत्रों को ही प्राप्त होती है या पुत्रियों को भी प्राप्त हो सकती है, और पैतृक जो संपत्ति है उसमें पुत्र भी कितने प्रकार के हों, कि स्वयं माता से जन्मा पुत्र है या दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र है या शोध पुत्र है, क्योंकि इसकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे। इस दाय भाग प्रकरण में ही 12 प्रकार के पुत्रों की महर्षि याज्ञवल्क्य ने चर्चा की है कि उस संपत्ति का जो विभाजन है वो 12 प्रकार के जो पुत्र हैं उनको कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे कैसे वो उस संपत्ति के अधिकारी बन सकते हैं। तो आज हमने दाय भाग को समझा कि दाय किसे कहा जाता है और दान किसे कहा जाता है। इसमें जो लिखा है कि दाय भाग के प्रमुख 4 विषय हैं, ये दाय भाग के प्रमुख 4 विषयों का वर्णन हम आगे की क्लास में करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस सब को समझ गए होंगे। तो आपका धन्यवाद।